नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर था वो दोबारा से शुरू हो चुका है और इसके बारे में हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स हैं कि कभी वो क्लेम करते हैं कि हम पूरी तरीके से रेडी हैं, डील बस होने ही वाली है, तब तक हम देखते हैं ईरान ने अटैक कर दिया, तब तक हम देखते हैं यूएस ने कुछ अटैक कर दिया और तब तक हम देखते हैं कि आपस में इन लोग की फिर से बात शुरू हो चुकी है, फिर से डील हो रही है। फिर हम देखते हैं इजराइल ने कभी अटैक कर दिया, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। साफ साफ दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा अप्रोच है इस पूरे वॉर को रोकने का, जो डील करने का, वो पूरा अप्रोच ही गलत था। हमने देखा कि इस पूरे वॉर में जितनी पार्टीज थी उसमें बहुत सारी, दोनों तरफ से आप देखिए, आईआरजीसी एकदम फ्रंट फुट पर आ गया, फिर से आईआरजीसी फ्रंट फुट पर आकर के कहने लगा कि बेटा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से इजराइल ने भी कहा कि इसका बिल्कुल रिटेलिएट किया जाएगा और पूरी ताकत से रिटेलिएट किया जाएगा। और अब तो खैर यूएस के सेंट्रल कमांड ने भी बोलना शुरू कर दिया है और ट्रंप ने भी कह दिया कि हम, अगर ईरान हमारी बात आज नहीं मानता, आज भर का टाइम है उनके पास, अगर आज वो डील नहीं करते तो हम भी पूरी तरीके से, पूरी ताकत से उनके ऊपर अटैक करेंगे और कल ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। सो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। जो अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे 2025 के ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 इसी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे। हमारे टॉप एजुकेटर्स, प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। इस बैच को आप 2 तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हो। एक तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें इस समय 5% का डिस्काउंट चल रहा है। फीस इसकी 19,999 होगी और इसके साथ आपको लाइव क्लास, हैंडआउट्स और प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। अगर आप दूसरा तरीके से इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी फीस आपको 29,999 पड़ेगी। इसके अंदर आपको सारे पर्सनलाइज फीचर्स मिलेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें तो उसमें होंगी ही प्लस वाली, उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स हैं जैसे 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे। 14 बुक्स आपके घर पर डिलीवर होगी। यूआरटीएस, एमआरटीएस जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है उसके जो पेपर्स है, इवैल्यूएटेड कॉपीज है, वो सब आपको डिलीवर कराई जाएंगी। मतलब पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड फीलिंग जो है वो आपको इस बैच में आएगी और इसमें इस समय पर 50% का डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर है वो दोबारा से शुरू हो चुका है और इसकी कंफर्मेशन खुद यूएस के मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने दे दी है। तो सेंट्रल कमांड ने साफ साफ कहा कि हमने कल ईरान के ऊपर एक बड़ी एयर स्ट्राइक्स करी, कई सारी बड़ी एयर स्ट्राइक्स करी और ये एडिशनल सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स का नाम इनको दिया कि ये सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स हैं क्योंकि लगातार ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, इसलिए हम ईरान के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब आप पूछोगे कि ईरान ने कैसा अटैक कर दिया इनके ऊपर। वो बहरीन और कुवैत वाला जो अटैक हुआ था यूएस बेसिस के ऊपर, उसके बाद तो फिर से मामला शांत हो गया था। फिर से ट्रंप कहने लगे नहीं, बातचीत करते हैं। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर वाली घटना की बात हो रही है। जो यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया गया ओमान के कोस्ट के पास, वो उस घटना को लेकर के ये यूएस ने पूरा ये कारनामा किया है। तो ये एडिशनल सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स का इन्होंने नाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके वॉर सेक्रेटरी ने साफ साफ पूरी धमकी दे डाली। जो ट्रंप अभी तक ये कह रहे थे कि नहीं हम प्यार से बात करेंगे, मैं मुश्तबा खामनेई से मिलने भी जाऊंगा, डील के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, ये दोस्ती, वो डोनाल्ड ट्रंप और अपने उनके सेक्रेटरी, वॉर सेक्रेटरी जो हैं वो अपने पूरे ढर्रे पर वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, वी आर गोइंग टू हिट ईरान वेरी हार्ड। और अभी भी हमने ईरान को बहुत हार्ड हिट किया है एंड नेक्स्ट टाइम फिर से हम ईरान को बहुत हार्ड हिट करने वाले हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं और कई सारे सदर्न रीजन्स में, ईरान के कई सारे सिटीज़ में, कई सारे रीजन्स में वो एक्सप्लोजन्स जो हैं वो देखे गए हैं, सुनाई दिए गए हैं और पूरा मतलब धुआं कर दिया गया है एकदम। इट इज़ रेनिंग, मिसाइल्स आर रेनिंग राइट नाउ इन ईरान। तो फार्स प्रोविंस है, बंदर अब्बास पोर्ट, काशम आइलैंड्स, ये सारी जगहों पर जितनी भी इंपॉर्टेंट उनकी फैसिलिटीज़ थी, इस्फहान, हर जगह पर इन्होंने टारगेट हिट करने की कोशिश करी है, कई जगहों पर हिट किया भी है और ईरान का इसमें कुछ नुकसान भी हुआ। लेकिन बदले में ईरान ने भी बड़े नुकसान यहाँ पर यूएस के किए हैं, ऐसा ईरान का क्लेम है। अब भाई आपने अगर इतने बड़े स्ट्राइक्स करी, इतनी सारी सिटीज़ को हिट किया तो ईरान चुप तो बैठेगा नहीं। उधर से भी आईआरजीसी अपने पूरे फ्रंट फुट पर दोबारा से आ गया। हम देख रहे थे कि आईआरजीसी बैकफुट पर जा रहा था और डील वील की जब भी ये सीज फायर उस फायर की बात होने लगती है आईआरजीसी पीछे चला जाता है, लेकिन आईआरजीसी एकदम फिर से फ्रंट पर आया।
आईआरजीसी ने कहा कि हमने कुवैत और बहरीन के बेसिस को फिर से हिट किया है। हमने लगभग 18 इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट किया है यूएस आर्मी के इन दोनों देशों में जो बेसिस हैं। और तो और उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उनका क्लेम ये है कि जो इनका शेख ईसा एयरबेस था उसको हमने पूरी तरीके से, यूएस शेख ईसा एयरबेस जो था उसको हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो ऑपरेशन में ही नहीं होगा, मतलब यूएस वहां से ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, और ऑपरेट करना भी होगा तो उनको बहुत बड़ा खर्चा लगेगा, उसको सही कराना पड़ेगा क्योंकि हमने सब कुछ वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसा ईरान का क्लेम है। अब आईआरजीसी ने ये क्लेम वहां पर कर दिया है। अब आप सोचिए कि यूएस को भी इसमें नुकसान हुआ। यूएस क्लेम कर रहा है कि उनको नुकसान हुआ, वो क्लेम कर रहे हैं कि यूएस को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने देखा था कि आईआरजीसी ने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया था 2 दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहरीन में जो यूएस की 5th फ्लीट है उनको सक्सेसफुली हिट किया, और फिर वो बाद में वो क्लेम ठीक भी निकला था। कई जगहों पर यूएस के कुछ ऑफिशियल्स ने उस बात को अग्री भी किया था कि हाँ, यूएस की 5th फ्लीट को हिट हुआ है यहाँ पर। और एक बार फिर से जिस बात का डर था, अभी तक क्या था कि लोग छोट मोट अटैक कर रहे थे तो ठीक था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अटैक हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, कम से कम कमर्शियल शिपिंग को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आईआरजीसी ने फिर से क्लियर कर दिया कि हमने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा से ब्लॉक कर दिया है। अब जो प्रॉब्लम आप 1 महीने पहले देख रहे थे, प्रॉब्लम शायद आपको फिर से दिखी अगर ये मामला शांत नहीं हुआ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इन्होंने कहा कि हमने सारे शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। यही आईआरजीसी ये कहने वाली थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा, एटलीस्ट कॉमर्शियल शिपिंग वहां से होगी, और कॉमर्शियल शिपिंग को वहां पर कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब ये कहने लगे हैं कि सारे शिपिंग वेसल्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, रीजन इट इज डिक्लेयर्ड क्लोज्ड, और कोई भी कॉमर्शियल शिप्स अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पास नहीं कर पाएगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब यूएस ने इसमें पूरा फैक्ट चेक किया, यूएस सेंट्रल कमांड ने इसका फैक्ट चेक किया। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला क्लेम है ना आईआरजीसी का, ये बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। कल ही वहां से सारी शिप्स दे हैव क्रॉस्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कोई भी दिक्कत नहीं है, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो देखिए, लड़ाई फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आ चुकी है। वही पॉइंट्स पूरा सर्कल लेके हम उसी पॉइंट पर वापस आते चले जा रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है। यूएस का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कोई बंद नहीं कर पाएगा, जो कमर्शियल शिप्स हैं वो वहां से पास होंगी और इसकी जिम्मेदारी यूएस लेगा। कोई भी तरीके से अगर कोई भी हॉस्टिलिटी अगर वहां पर देखी जाएगी तो वी विल हिट ईरान अगेन वेरी हार्ड। उन्होंने कहा कि हमने ईरान को हिट किया है टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके, और अगर ईरान अब भी हमारी बात नहीं मानेगा तो यूएस फोर्सेस आर वेरी वेरी रेडी, वेरी मच रेडी, और वो दोबारा से बॉम्ब कर सकती हैं ईरान को। उन्होंने कहा 49 टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है इस समय पर ईरान पर, और ईरान की कैपिटल से लगभग 40 किलोमीटर, लगभग 64 किलोमीटर दूर ये सारे अटैक्स किए गए हैं। उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर भी अटैक किए गए हैं, जो कि अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे, और वो सारे अटैक्स हमारे सक्सेसफुल भी हुए हैं। यूएस के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी ईरान की स्काई में इस समय पर ऑपरेट कर रहे हैं, और ईरान के जितने एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। ईरान ने अगर हमारी डील नहीं मानी तो ईरान को कल भी बहुत बड़ी बॉम्बिंग का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। आईआरजीसी ने फिर धमकी दी है कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक भी वेसल वहां पर दिखाई दी तो हम उस वेसल को हिट करेंगे, यूएस बेसेस को हिट करेंगे, यूएस के जितने भी बेसेस हैं उनको हिट किया जाएगा इसमें और उनको नुकसान पहुंचा जाएगा। जैसे हमने शेख ईसा एयरबेस का हाल किया है वैसा ही हाल अब यूएस बेसेस का यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ईरान की सरकार का नहीं, ईरान के लोगों का हुआ है। यूएस ने हिट किया ईरान के वाटर रिजर्वॉयर्स को, और इस समय जब इतनी गर्मी हो, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा हो, 45-50 के बीच में उधर उस रीजन में भी रहता है, आप अपने यहाँ पर फील करिए कितनी गर्मी है। तो उस समय पर वाटर रिजर्वॉयर्स को हिट करना कहाँ का ये वॉर है। 2 वाटर रिजर्वॉयर्स को यूएस ने सक्सेसफुली हिट किया, जिसके वीडियो कई जगह पर वायरल हो रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने अपना स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है, और ये पूरी तरीके से बदले की कार्रवाई है जो इस समय पर किया गया है। तो 2 वाटर रिजर्वॉयर्स थे। सिरिक सिटी है, जो सदर्न सिटी है सिरिक, उसको इन्होंने टारगेट किया है और सिरिक के ऊपर बॉम्बिंग की है, काशिम आइलैंड्स के ऊपर बॉम्बिंग की है, और वाटर रिजर्वॉयर्स जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जिससे 20,000 घरों को अब पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी कि पानी की सुविधा इस गर्मी में वहां पर बिल्कुल कट हो चुकी है, क्योंकि उनके वाटर रिजर्वॉयर्स पर यूएस ने अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है।
और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, जो इनका अपाचे हेलीकॉप्टर को डाउन किया था ईरान ने, उसके एवज में, उसके गुस्से में इन्होंने वाटर रिजर्वॉयर्स को हिट करके वहाँ पर कई हज़ार लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ईरान की जो स्टेट मीडिया, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने पूरा उसका वाटर रिजर्वॉयर्स का अपना क्यूबिक मीटर टैंक, इतने क्यूबिक मीटर टैंक से, और ये था, और उससे 20,000 घरों को पानी मिलता था, उन्होंने पोस्ट किया। और इस समय पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच में है, और उस समय पर आप इतने सारे लोगों को, इतनी सारी फैमिलीज़ को जो है आप मुश्किल में डाल रहे हो, उसका क्या होगा? डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने कहा कि वाटर बॉर्न डिजीजेस का रिस्क है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट है, और इन्फेंट्स, ओल्डर एज के लोग, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनका क्या होगा, इस बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यूएस उनका भरपाई कैसे करेगा, उनको पानी कैसे एग्जैक्टली प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वाटर रिजर्वॉयर्स को इसमें अटैक करने की बात क्या थी? देखिए, जब डीसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करने की बात थी ना, ईरान कह रहा था हम डीसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करेंगे, यूएई के, सऊदी के डीसैलिनेशन प्लांट्स को अगर ये हिट करते तो पानी नहीं मिल पाता। तब इसी चीज़ की चर्चा हो रही थी कि नहीं, कुछ तो ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, वाटर को क्यों टारगेट करना है, पानी में थोड़ी, हम पानी से थोड़ी कोई वो है बैर है, वहाँ के लोगों से थोड़ी कोई बैर है, सरकारों के बीच की लड़ाई है, ये सरकारों को सुलझा लेनी चाहिए आपस में। अब क्या हुआ, जब यूएस ने वाटर रिजर्वॉयर्स के ऊपर हिट किया तो इसकी जिम्मेदारी ट्रम्प को लेनी पड़ेगी, और इसकी जिम्मेदारी ट्रम्प को लेनी भी चाहिए। और इस बार फिर से हॉस्टिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, ये ऑलरेडी फ्रेजाइल सीज़फायर है, इसको आप ख़त्म ही मान करके चलिए, अब इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद होना यानी कि सीज़फायर खत्म होना। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।